गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। पूज्य मुनिराज श्री तारक रत्न विजय जी महाराज के मुखारविंद से प्रार्थना। प्रथम लाइन मुनिराज फरमाएंगे, द्वितीय लाइन हम सबको बोलना है। प्रगटे हृदयना आंगणे मुझ शक्ति शत दीपावली, तमसावरण ने भेद नारी दिव्य ज्योतिष कावली। सहु दुखियों ना दुख कापू एह भी मुझ भावना, मुक्त थई सहु सौख्य पामे एवी रह नित कामना। संताप से जो कोई मुझने शांति तेहने आपवा, संतोष पूर्वक हम सहते आत्मगुण विकसाववा। जे वेर वृत्ति राख से हूँ तेह थी करी मित्रता, नहीं दिल दुभावू कोई नु राखी हृदय पवित्रता। नहीं इष्ट मरवू कोई ने छे जिंदगी प्यारी सदा, आपी शंकु नहीं जिंदगी तो लई शंकु नहीं हूँ कदा। बस एज झरणो सर्वदा मम उर विषे वहतो रहे, करु त्राण हूँ सहु जीवनु सहु मृत्यु थी जीवन लहे। बूरो न थाऊ कोई नो थाऊ सहु नो हित सदा, जंगम अने स्थावर सहुए शांति पामो सर्वदा। तन मन अनेके शाग्रनी वीणा सदा झंखारती, दुख भागे स्नेह जागे एज इच्छे भारती। आ लोक ने परलोक मां पण भावना एवी रहे, जे न शासन कल्प तरु सेवी सहु शिव सुख लहे। निज शक्ति थी रागी करो हूँ सर्वने शासन प्रति, राजेंद्र शक्ति जयंत अर्पो झंखना मारी अति। राजेंद्र शक्ति जयंत अर्पो झंखना मारी अति। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ईशो वञ्चनमुखारो सर्वभावभणासनो मङ्गलानं च सव्येसिं धर्मं हवै मङ्गलम्। नमो दुर्वागादि वेविवागनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय ताय अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। संयोगाविप्रमुखस्य अणगारस्य भिक्खुनो वीर्यं पावकरिष्यामि आणुपुवी सुने हमे
वीर्यं पावुकविशामि आणुपुव्यं सुनेहमे। संयम जीवन को प्राप्त करने वाले साधक आत्माओं के 3 लक्षण बताए प्रथम गाथा के अंदर। ऐसे जो साधक है, ऐसे जो मुनि भगवंत थे, उनको विनय का स्वरूप समझा रहे हैं। शुरुआत ही परमात्मा ने सर्ववीति धर्म के पालक ऐसे साधु भगवंतों के उपदेश से सूत्राध्ययन की शुरुआत हुई है। 3 लक्षण बताए। संजोगा विप्पमुक्क स, जो संयोगों से मुक्त हो गए हैं। बाह्य संयोग, आभ्यंतर संयोग। बाह्य से ये सारा संसार और आभ्यंतर रूप से संसार के प्रति अनासक्त भाव, दोनों तरह के संयोगों को जिसने छोड़ दिया है। साधु किसे कहना? कौन साधु? भगवान की आज्ञा का पालक की। उसके यहाँ पे लक्षण बताएं कि संजोगा विप्पमुक्क स, संसार को तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन हमारे में से अगर संसार नहीं जाता है तो भी हम श्रमण नहीं कहला सकते हैं। आपके साथ हमारा संबंध छूट गया है, बस आप लोग कहीं संसार में फंस न जाओ, संसार की जाल में कहीं किसी भी प्रकार से ग्रस्त न बन जाओ, इसलिए हम मात्र आपको उपदेश देने के अधिकारी बनते हैं। बाकी आपका और हमारा संबंध तो संयोगों से मुक्त हो चुका है। आपकी आसक्ति अगर हमारे दिल में रहती है तो भी हम संयोगों से मुक्त नहीं कहे जाते हैं। आप ये कह सकते हो कि हम तुम्हारे भगत हैं, लेकिन हम ये कहे कि तुम हमारे भगत हो तो हम तो बंधन में आ गए। तुम्हें तो बंधन में रहना ही है, क्योंकि तुम अगर बंधन से मुक्त हो गए तो संसार के बंधन में फंस जाओगे। इसलिए आपको कहना ये उचित है कि हम इस गुरु के भक्त हैं, लेकिन गुरु अगर कहे कि तुम हमारे भक्त हो तो ये तो वही संयोग हो गया। बाह्य संसार छूटा, लेकिन आभ्यंतर संसार तो नहीं छूटा। मेरा भगत, मेरा शब्द जहाँ आया वहाँ ममत्व हो गया। अब मेरा भगत किसी और के पास जाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? मेरा भगत किसी और के पास लाभ लेगा तो मुझे अच्छा लगेगा? क्योंकि मैं ममत्व में अगर बंधन में आ गया तो फिर मुझे भी राग द्वेष खड़े हो जाएंगे। इसलिए परमात्मा ने पहला लक्षण बता दिया, तुम संयोगों से मुक्त हो जाओ। ये संयोग ही हमेशा दुखदायी बनता है, इसलिए संजोगा विप्पमुक्क स। दूसरा लक्षण बताया अणगार, जिसने आगार को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया। ये घर तो ममत्व का कारण बनता है। साधु को रहने के लिए फिर अपने घर की आवश्यकता नहीं। जहाँ जैसा घर मिला, जैसा स्थान मिला, ऐसे स्थान में जाकर साधु रह जाते। मेरा घर करने जाए तो फिर ये भी ममत्व का कारण बनता है। और तीसरा लक्षण बताया भिक्षु, जो भिक्षा मांग कर अपना जीवन यापन करता है। भोजन मिले तो संयम वृद्धि, नहीं मिले तो तपोवृद्धि। इस तरह का जिनका आचार और विचार होता है, भोजन नहीं मिलता है तो खरीदने भी नहीं जाता है, भोजन नहीं मिलता है तो बनाने के लिए भी नहीं बैठता है, मिलता है तो संयम वृद्धि और नहीं मिलता है तो तपोवृद्धि। इस तरह भिक्षा मांग कर जिनका जीवन यापन होता हो, ऐसे 3 लक्षण परमात्मा ने बताकर कहा, वीणियम पाऊ कविशामि आणुपुव्यि सुने हमें। ऐसे विनय का स्वरूप ऐसे साधकों को मैं समझा रहा हूँ, तुम उस बात को समझने का प्रयास करना। अब अगर आपके दिल में, आपके दिमाग में अगर ये प्रश्न आता है कि जब साधु भगवंतों के लिए ही ये उत्तराधीन सूत्र का स्वरूप है, ये उत्तराधीन सूत्र की बातें हैं, तो हमारे श्रावकों के सामने उन बातों को बताने का क्या अर्थ है? साधुओं के लिए विनय का स्वरूप बताया है, लेकिन तुम्हें भी फिर साधु बनने का मन होना, इसीलिए तुम्हारे सामने ये स्वरूप प्रकट हो रहा है। साधुओं के आचार, साधुओं के जीवन में विनय की कितनी आवश्यकता है। विनयवान उनका जीवन होता है, उस जीवन के प्रति हमारा आकर्षण हो। तुम भी बड़ी बड़ी दुकानों में माल लेने जाते हो ना,
दुकानदार माल तो सब बताएगा, तुमको कौन सा लेना नहीं लेना वो आपकी इच्छा है। अगर तुम कह दो मुझे वो माल खरीदना ही नहीं है तो मुझे बताते क्यों, लेकिन माल तो बताएगा ना। खरीदना नहीं खरीदना वो बात की बात है, लेना नहीं लेना वो आपकी इच्छा की बात है, आपकी शक्ति है या नहीं है वो आपको सोचना है, लेकिन माल तो दुकानदार बताएगा। आपको जो लेना हो वो लो। इसलिए विनय का स्वरूप श्रमण भगवंतों के लिए बताया, साधकों के लिए बताया, लेकिन श्रावक का भी लक्ष्य होता है कि एक दिन मुझे भी साधु तो बनना है। इसलिए उसका लक्ष्य उसे प्राप्त हो, इसलिए चतुर्विध संघ के सामने ये उत्तराध्ययन सूत्र का वांचन किया जाता है, जिससे हमारा लक्ष्य में हम हमारे लक्ष्य में आगे बढ़ सके। अब विनय का स्वरूप आगे समझाते हुए अगली गाथाओं में कह रहे हैं, अणसवा थुलवया कुशिला म्यूम्पी चंडम बकरंति सीसा चित्ताणुया लहु दखो ववेया पसायते दुरासयम्पी। बड़ा ही अच्छा प्रसंग यहाँ पे खड़ा हुआ है। अणाश्रवा का मतलब होता है जो गुरु के पास नहीं रहने वाला, यानी कि गुरु की बात को नहीं मानने वाला, गुरु के अनुशासन में जो नहीं रहता है वो। थूलवया यानी कि बिना सोचे बोल बोल करने वाला। कुशिला यानी कि गलत आचरण करने वाला। यहाँ पे अविनीत के 3 लक्षण बताए, अणासवा, थूलवया और कुशिला। म्यूम्पी चंडम पकरंति सीसा यानी कि जो शांत गुरु होते हैं ऐसे गुरु को भी क्रोधित कर देता है। कौन? तो कि अविनयवान शिष्य। गुरु तो शांत होते हैं लेकिन वो अपने आचार विचारों से ही गुरु को क्रोधित बना देता है। गुरु जो कहते हैं वो नहीं करता है, गुरु जो नहीं कहते हैं वो करता है। अब ऐसे आचार वाले, ऐसे विचार वाले शिष्य के ऊपर गुरु कभी प्रसन्न नहीं होते। चंड कौशिक पूर्व भव में साधु का ही जीव था। शिष्य को मना किया, उसके बाद भी शिष्य उसे बार बार कहने लगे प्रायश्चित करो प्रायश्चित करो, तो गुरु क्रोध में आकर उन्हें मारने दौड़े और दीवार से टकरा कर गिर गए, वहीं पे प्राण निकल गए। और विनयवान शिष्य तो ऐसे होते हैं जो शांत गुरु को भी क्रोधायमान कर देते हैं। ओ चित्ताणुया लहू दखो ववेया। चित्ताणुया यानी कि गुरु के चित्त को अनुसरण करने वाले, दुखो ववेया ऐसे बुद्धिमान विनयवान शिष्य, दुरासयम यानी कि कोपित क्रोध करने वाले गुरु को भी प्रसन्न कर देते हैं। एक जंगल के अंदर गुरु और शिष्य रहते थे। बरसात का समय था, गुरु सोए हुए थे। गुरु ने शिष्य को कहा, देखो तो बाहर से ठंडी हवा आ रही है, थोड़ा दरवाज़ा बंद कर दे। शिष्य ने कहा, दरवाज़ा बंद करने का क्या काम है, आपके पास चद्दर है, उस चद्दर को ही ओढ़ लो ना, तो ठंडी नहीं लगेगी। गुरु ने कहा, इसको कहने का कोई अर्थ नहीं है। गुरु ने चद्दर ओढ़ ली। अचानक बारिश की आवाज़ आने लगी जोर से। फिर गुरु ने शिष्य को जा देख के आओ, बाहर बरसात तो शुरू नहीं हो गई ना। शिष्य ने सोते सोते जवाब दिया, अभी अभी बाहर से कुत्ता आके आपके पाठ के नीचे सोया है, उस पर हाथ घुमा लो, वो अगर गीला हो तो समझ लेना बरसात आ रही है, वो सूखा हो तो समझ लेना बरसात नहीं आ रही। गुरु के ये कहाँ पे पल्ले पड़ गया मेरे। मैं जो आदेश देता हूँ उसका पालन ही नहीं कर रहा है, मैं जो कहता हूँ वो तो करने को तैयार नहीं है, अपनी बुद्धि का ही बार बार उपयोग कर रहा है। फिर थोड़ी देर हुई, गुरु ने कहा, देखो बाहर से लाइट आ रही है, सीधी मेरे मुख पर आ रही है, हो सके तो तुम खड़े होकर लाइट बंद कर दो। शिष्य ने सोते सोते जवाब दिया, गुरुदेव 2 काम मैंने कर दिए, एक काम आप ही खड़े होके कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है। अब ऐसे शिष्यों पे गुरु प्रसन्न होंगे क्या?
शांत होंगे वो भी गुरु क्रोधायमान हो जाएंगे। इसलिए अविनयवान जो शिष्य होते हैं, मियुम्पी चंडम पकवंती सीसा, ऐसे शिष्य जो अविनयवान होते हैं वो शांत गुरु को भी क्रोधायमान कर देते हैं। और क्रोध में जब गुरु आते हैं तो फिर उनका आशीर्वाद कभी शिष्यों को मिलता नहीं। तो चित्ताणु या लहू यानी कि चित्त को अनुसरण करने वाले, शादी का पहला दिन, सुबह सुबह शादी होती है। उज्जैनी नगर का ये अद्भुत प्रसंग आज भी इतिहास के पेज में लिखा गया है। आज भी ये इतिहास उज्जवल बनकर बहुत से शिष्यों को एक अद्भुत प्रेरणा दे रहा है। शादी सुबह हुई, शाम को उपाश्रय के अंदर गुरु भगवंत बैठे थे। गुरु भगवंत शिष्य अलग कमरे में बैठे थे, गुरु एक अलग कमरे में बैठकर स्वाध्याय कर रहे थे। अब 4-5 मित्रों जिसकी शादी हुई थी वो सब जाकर गुरु भगवंत के पास दर्शन करने गए। शिष्यों को कहा हम दर्शन करने के लिए आए लेकिन इनको दीक्षा लेने का भाव है। मजाक करने लग गए गुरु भगवंतों से। शिष्यों ने कहा हमारे से बात मत करो, जो भी बात करना हो हमारे गुरुदेव के पास जाकर बात करो। गुरुदेव एकांत में बैठे थे, जाकर वंदन किया। सब दोस्तों ने मजाक की, इसको दीक्षा लेना है, दीक्षा दो, दीक्षा, इनको आपका शिष्य बना लो। गुरु भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया, शांत ही बैठे थे। वापिस कहा गुरुदेव इसको दीक्षा लेना है, दीक्षा दो। गुरु भगवंत ने कहा कि इधर आओ। इसके कर के पास में बुलाया, पास में राख पड़ी थी, सीधी राख डाली और बाल खींच लिए। सभी दोस्त वहां से भग गए। जिसकी शादी हुई थी ना वो गुरु भगवंत के हाथ में आ गया। हाथ में आते ही बाल खींच लिए और उसने सोचा कि अब गुरु का हाथ सिर पे पड़ ही गया है, गुरु ने केस का लोच कर ही दिया है, अब इनके चरणों में ही जीवन समर्पित कर देना। इनकी इच्छा है कि मुझे दीक्षा लेना चाहिए, अब लोच इनके हाथों से हो ही गया है तो अब संयम भी इनके हाथों से मिल जाए तो अच्छी बात है। घर पे कौन बैठी है? आज ही शादी हुई है वो कन्या बैठी है। यहाँ पे लोच हो गया है, गुरु भगवान से विनंती करते हैं अब लोच हुआ है तो दीक्षा भी दे दो। और उस समय दीक्षा की विधि की जाती है और दीक्षा वहाँ पे हो जाती है। शाम का समय होता है। नूतन शिष्य गुरु भगवंत को कहते हैं गुरुदेव दीक्षा तो मैंने ले ली है, आपकी इच्छा थी तो मैंने संयम ग्रहण कर भी लिया है, लेकिन अब अगर परिवार वालों को पता चलेगा तो वो अभी के अभी आएंगे और मुझे लेके जाएंगे। इससे अच्छा है कि अपन अभी के अभी यहाँ से विहार कर देते हैं। गुरु भगवंत उम्र लायक थे तो उन्होंने कहा मेरे से तो अभी विहार नहीं हो सकता, शाम के समय मैं चल भी नहीं सकता हूँ, वो मेरे से विहार भी नहीं हो सकता है। शिष्य ने कहा कोई बात नहीं, आप विहार मत करना, मेरे कंधे पर मैं आपको बिठा लूंगा, लेकिन विहार तो यहाँ से करना ही पड़ेगा। अब शिष्य ने गुरु को कंधे पर बिठाया, विहार वहाँ से शुरू किया। आगे बढ़ते बढ़ते अंधेरा होने लग गया, रास्ता दिख नहीं रहा था, इसलिए ठोकर लग रही थी। कहीं गड्ढे में पैर पड़ता था, कहीं पत्थर की ठोकर लगती थी। और गुरु भगवंत अब गुस्सा होने लग गए, क्रोध आने लग गया, क्योंकि खड्डा आता तो गड्ढे में पैर जाता तो गुरुदेव को धक्का लगता, तो वो गुस्सा होने लग गया। और गुस्से में हाथ में डंडा था, सीधे शिष्य के सिर में ठोक दिया। लोही की धारा शुरू होने लग गई। लेकिन शिष्य बड़ा ही विनयवान था, मन में सोचने लगता है मैं कैसा हूं, अभी तो दीक्षा का आज पहला दिन ही हुआ है, मुझे तो गुरु को शाता पहुंचानी थी, गुरु को प्रसन्न रखना था, गुरु की कृपा प्राप्त करनी है, और पहले दिन ही मैं गुरु के अशाता में निमित्त बन रहा हूँ। मन में बड़ा पश्चाताप हो रहा है, कहाँ गुरु की सेवा, कहाँ गुरु की अनुकूलता में मैं अनुकूल बन रहा हूँ, गुरु की अशाता में मैं निमित्त बन रहा हूँ, मेरे कारण मेरे गुरु को दुख हो रहा है, ऐसे मन में दुखी हो रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। और पश्चाताप की उस धारा में चलते चलते उस मुनि भगवंत को वहीं केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। गुरु की आशातना में मैं निमित्त बनूं,
ये तो कतई संभव नहीं। मुझे तो गुरु को प्रसन्न ही रखना है हर हाल में। मैं गुरु को अनुकूल बन के ही रहूंगा। वो जो कहेंगे वो ही मुझे करना है। उनका एक भी शब्द का उत्थापन या उपेक्षा में नहीं कर सकता हूँ। ये विनयवान शिष्य का लक्षण होता है। यहाँ पे भी लिखा है चित्ताणु या लहु दखो ववेया पया पसायते दुरासयम भी, यानी कि क्रोधायमान गुरु को भी जो प्रसन्न कर देता है वो विनयवान शिष्य कहा जाता है। अब केवल ज्ञान तो प्रकट हो गया, केवल ज्ञान तो प्रकट हो गया तो रास्ता सब अपने आप दिखने लग गया। अब ऐसे अंधेरे में भी इतने बड़े गड्ढे आ रहे थे, उसके बाद भी वो एकदम सीधे सीधे चल रहे थे। तब गुरु ने कहा अब तुझे गड्ढे दिखाई देते हैं, अब मुझे झटके नहीं लग रहे, अब तुझे क्या सब दिखाई दे रहा है अंधेरे में? तब शिष्य ने कहा सब आपकी कृपा से मुझे अब सब दिखाई दे रहा है। अंधेरे में तुझे दिखाई देता है? हाँ गुरुदेव, आपकी कृपा से मुझे ज्ञान प्रकट हुआ है। क्या केवल ज्ञान प्रकट हुआ है? हाँ गुरुदेव, आपकी कृपा से केवल ज्ञान प्रकट हुआ है। केवली होने के बाद भी गुरु की सेवा नहीं छोड़ते, ये गुरु की महानता है। केवल ज्ञानी भी गुरु की सेवा करते हैं, तो हम सेवा करें कोई बड़ी बात नहीं। हम छद्मस्त होकर, हम अज्ञानी होके गुरु की सेवा करते हैं तो कोई बड़ा काम नहीं करते। इतना ऊंचा 4 घाती कर्मों का जब क्षय होता है और केवल ज्ञान जब प्रकट होता है, केवली आत्माएं भी गुरु की सेवाओं को नहीं छोड़ते, तो हमें भी गुरु का अनुसरण करना चाहिए। ये शास्त्रकार भगवंत बताते हैं। अचानक गुरु को पता चलता है ये तो केवली भगवंत के सिर पे मैं बैठा हूँ, तुरंत नीचे उतरते हैं, क्षमा याचना करते हैं। मैंने केवल ज्ञानी की असाधना कर दी, और क्षमा याचना करते करते वहाँ पे गुरु को भी केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। इसलिए विनयवान जो शिष्य होते हैं वो क्रोधित गुरु को भी प्रसन्न कर देते हैं, और जो गुरु को प्रसन्न रखता है वो जीवन में हमेशा प्रसन्न रहता है। इसलिए हमें भी विनय का स्वरूप समझना है। विनय की एक व्याख्या मैंने बताई थी, न्यायपूर्वक का जो आचार होता है उसे विनय कहते हैं, और विनय के पीछे न लगता है, यानी कि विनयन का मतलब होता है विलय। जो 8 कर्मों का विलय कर देता है उसे भी विनय कहते हैं। और उत्तराध्ययन सूत्र ऐसे विनय का स्वरूप हमको समझा रहे हैं। लेकिन जहाँ अभिमान होता है ना, वहाँ पे विनय नहीं टिक सकता। अभिमान जहां पे होता है, एक बार अंधकार ने आके भगवान से कंप्लेन कर दी, इस प्रकाश को समझा लो आप। किसको? इस उजाले को आप समझा लो। वो जब भी आता है तब मुझे भाग कर जाना पड़ता है। वो आता है तो मैं टिक नहीं सकता हूँ, मैं रह नहीं सकता हूँ, मेरा अस्तित्व नहीं रहता है इस दुनिया में। कुछ भी करके आप उसको समझा लो। भगवान ने कहा जा तू उसको लेके आ, मैं तुझे उसको समझा दूंगा। अंधकार उस समय प्रकाश को लेने के लिए गया, लेकिन आज तक वापस नहीं आया। आ सकता है क्या? क्या जहां प्रकाश होगा वहां अंधकार अपने आप भग जाएगा। अंधकार और प्रकाश दोनों का मिलन एक साथ कभी हो ही नहीं सकता। अभिमान और विनय दोनों एक स्थान में कभी रह ही नहीं सकते। राजा भी बड़ा अभिमानी था, इतना अभिमान कि ये देश पूरा मेरे कहने में चलता है, मैं जो कहता हूँ वही सब कुछ होता है, मेरे करने से ही सब कुछ होता है, मैं नहीं हो तो सब दुनिया में जीव दुखी हो जाएंगे, मैं सबको खिलाता हूँ तो सब खाते हैं, मैं सबको रखता हूँ तो सब अच्छी तरह से रह सकते हैं। इतना अभिमान पूछो मत। जो कुछ भी हो रहा है सब मेरे कारण ही हो रहा है। वो बेल के नीचे कुत्ता चलता है ना, वो भी यही सोचता है कि मैं गाड़ी को लेकर चल रहा हूँ। चलता है ना, ऐसा ही वो चलता है ना, गाड़ी भी चलती है तो वो यही सोचता है मैं चल रहा हूँ तो गाड़ी चल रही है। तुम्हारे घर की वो छिपकली होती है ना, वो भी यही सोचती होगी कि मैं हूँ तो ये छत टिकी हुई है, मैं हटूँ तो छत भी गिर जाए। तुम भी यही सोचते हो ना, मैं हूँ तो मंडी चल रही है, मैं मंडी में नहीं हूँ तो मंडी कल बंद हो जाए। अरे कितने चले गए सिकंदर जैसे। सिकंदर जो दुनिया को जीतने चले थे ना, वो भी दुनिया से चले गए।
उनका भी कोई नाम नहीं लेता है। वो भी दुनिया को जीतने चले थे और संत एक रास्ते में मिल गए। संत ने पूछा क्या करने जा रहे हो? कि पूरी दुनिया को जीत लूंगा, जीतने के बाद बस जीतने के बाद फिर शांति से बैठूंगा। अरे बाद में शांति से बैठेगा तो अभी शांति से बैठना। मैं किसी को नहीं जीता तो भी मैं शांति से बैठा हूं, तू जीत के क्या शांति से बैठेगा? अभी बिना जीते ही शांति से बैठ। दुनिया को जीते वो जीतने वाला नहीं, लेकिन खुद को जीते उसे ही महावीर कहते हैं। इसलिए ये बात चलते चलते राजा के गुरु को पता चल गई, मेरा मानने वाला, मुझे मानने वाला ऐसा ये राजा बड़ा ही अभिमान में चल रहा है कि मेरे से ही दुनिया चल रही है। गुरु भगवान ने संदेशा पहुंचाया, मैं इस दिन गांव के बाहर आने वाला हूं, तू भी उस दिन मुझे मिलने के लिए आना। भूल निकाले उसको गुरु नहीं कहते, भूल को सुधार देना उसको गुरु कहते हैं। गुरु किसको कहना? जो तुम्हारी भूलें गलतियां बताए उसको नहीं, तुम्हारी गलतियों को जो सुधार दे उसे ही गुरु कहना। और अब गुरु भी उस राजा के अभिमान को उतारने के लिए विहार करके वहां पे आते हैं। राजा भी समय पर उन्हें मिलने आता है। अब गुरु भगवान उस अभिमान को उतारते हैं। गुरु भगवान पहला प्रश्न उसे करते हैं, बोलो राजा, तुम्हारे इस नगर के अंदर चींटी कितनी है, मकोड़े कितने हैं? क्या प्रश्न पूछा? चींटी और मकोड़े कितने हैं? राजा के वो तो मैं कैसे बता सकता हूं, यहाँ तो हजारों मकोड़े और हजारों चींटियां घूमती होगी। अच्छा कोई बात नहीं, ये प्रश्न तुम्हें नहीं पता है तो कोई बात नहीं। उन चींटी और मकोड़े को रोज भोजन तुम ही पहुंचाते हो क्या? राजा ठंडा पड़ गया। राजा ने सोच लिया कि मैं व्यर्थ का अभिमान कर रहा हूं, मैं तो यही सोचता है कि सब भोजन करते हैं, वो भी मैं देता हूं तो करते हैं। राजा ठंडा पड़ गया। गुरु ने कहा, इतना अभिमान मत रखो, सब जीव अपने अपने पुण्य से सबको मिल जाता है। तू देने वाला भला होता कौन है? तू सबका ध्यान रखने वाला भला होता कौन है? सब अपने अपने पुण्य से जीते हैं, अपने अपने पुण्य से सब खाते हैं। अगर तुम्हें यह भी विश्वास नहीं हो तो लाओ एक डिब्बा, उसके अंदर अपन चींटी को रखते हैं और ऊपर से ढक्कन बंद करते हैं। चींटी को अगर पुण्य होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। देख लेते हैं क्या होता है। एक डिब्बा लाया गया, उसके अंदर एक चींटी को रखा गया और ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया गया। अब देखते हैं कि क्या होता है, चींटी को भोजन मिलता है कि नहीं। राजा कहता है ना, सबको खाना मैं देता हूं। अब इस चींटी का पुण्य होगा तो उसे मिलेगा, नहीं मिलेगा तो तू कहां देने जाने वाला है। वो 2, 4, 5 घंटे के बाद अब ढक्कन खुलता है। ढक्कन खुलता है तो अंदर चींटी घूम रही है और चींटी के पास एक चावल का दाना पड़ा है। क्या पड़ा है? चावल का दाना। ढक्कन तो बंद ही था ना, चींटी अंदर ही थी ना। अब बताओ चावल का दाना आया कहां से? राजा भी सोच में पड़ गया। जब डिब्बी में चींटी थी तब तो कुछ दिखाई नहीं दिया, डिब्बी भी मैं लेके आया था, ये चावल का दाना आया कहां से? गुरु कहते हैं, यही तो इस जीव का पुण्य था, यही तो इस जीव का पुण्य था। तू जब डिब्बी बंद कर रहा था तब तेरे सिर का एक चावल गिर कर सीधा इस डिब्बी में गिर गया था। वो दृश्य तुझे नहीं दिखाता, वो दृश्य मुझे दिखाता, लेकिन मैंने नहीं कहा। मैंने सोचा तभी कहूंगा जब तू इस डिब्बी को देखेगा। पुण्य था तो वो कहीं से भी लेके आ गया। इसलिए जहाँ अभिमान होता है वहाँ पे कभी भी विनय टिक नहीं सकता। इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि विनयवान बनकर गुरु की सेवा करनी चाहिए। और अगले गाथा के अंदर कहते हैं, ना पुट्ठो वा गवे किंची पुट्ठो वा नालियम वये कोहम असत्यम कुविजा धारी जा पियम पियम। अच्छी बात यहाँ पे कही है, अपुट्ठो वागवे किंची। अपुट्ठो यानी कि पूछे बिना, वागवे यानी कि बोलना नहीं चाहिए, किंची यानी कि कुछ भी।
गुरु जब तक कुछ भी पूछे नहीं, गुरु कहे नहीं, वहां तक शिष्य को कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। पुट्ठो व नालियम वये, और गुरु जब कहे तो असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। न अलियम का मतलब होता है असत्य भी नहीं बोलना चाहिए, बिना पूछे तो नहीं बोलना चाहिए। बहुत सी बार अपन भी बोल बोल करते हैं, कारण बिना का बोलते हैं, समय आने पे कभी बोलते नहीं। अभी मैं कोई प्रश्न पूछूंगा ना तो तुम नहीं बोलोगे, ऐसे तुम बड़े बोल बोल करते हो, लेकिन मैं पूछता हूं जब तुम नहीं बोलते हो, ऐसा होता है ना। लेकिन विनयवान का यहाँ पे लक्षण बताया है कि जब गुरु पूछे तो झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, और नहीं कहे तो बोलना भी नहीं चाहिए। कोहम असत्यम कुविजा, यानी कि अगर क्रोध आए गुरु के वचन से तो उसको क्या करना चाहिए, निष्फल कर देना चाहिए। और धारिजा प्रियमप्रियम, यानी कि गुरु कोई अप्रिय वचन कहे, वो आत्मा का हित करने वाला है तो उसे भी प्रिय मानकर स्वीकार करना चाहिए। चार बातें इस गाथा में बता रहे हैं कि पूछे बिना कभी नहीं बोलना चाहिए। गुरु पूछे तभी कहे तभी बोलना चाहिए। गुरु कुछ पूछे तो गलत बात नहीं कहना चाहिए, जो सच बात हो वो ही कहना चाहिए। और उसके बाद अगर क्रोध आता हो, गुरु कुछ शब्द कहे और मन में क्रोध खड़ा हो तो उसे निष्फल कर देना चाहिए। और किसी भी तरह से गुरु के प्रति अपने दिल में अप्रीति नहीं होना चाहिए। गुरु जो भी कहते हैं उस वचन को हृदय में धारण भी करना चाहिए, क्योंकि गुरु का हर वचन अपनी आत्मा के हित के लिए होता है। इसलिए साधु भगवंतों को ये विनय का स्वरूप समझा गए। दुनिया में सब गुण आ जाएंगे। गौतम स्वामी के पास कितनी लब्धियाँ थी, ऐसी भी लब्धि थी, अंगूठा रखो ना फिर वो कभी खाली ही नहीं होता। जिस पात्र में वो अंगूठा रख दे ना, फिर उस पात्र को कितना ही उल्टा करो तो वो खाली नहीं होता। उसे अक्षीण लब्धि कहते थे। सूरज की किरणें पकड़कर गौतम स्वामी चढ़ सकते थे। विनय की लब्धि गौतम स्वामी के पास थी। ऐसे अनेक लब्धियों के ज्ञाता गुरु गौतम बन गए थे मात्र गुरु की कृपा के कारण। कल आप लोगों ने कहा था ना कि मुझे गौतम बनना है। किसने किसने कहा था? गौतम बनना है आप सबको। लेकिन आप अगर गौतम होते तो क्या करते? जब 500 शिष्य को महावीर स्वामी ने दीक्षा दी तब आप उस समय कितने सावधान रहते, कहीं गलती से ये 500 चेले भगवान महावीर के न बन जाए। मेरे ही बनना चाहिए, मेरे नाम से ही इसकी घोषणा होनी चाहिए। गौतम तो नाम के बन जाते, लेकिन यहाँ नाम के गौतम की बात नहीं कर रहे, यहाँ गुणवान गौतम की बात कर रहे हैं, जिनका एक एक रोम भगवान के प्रति समर्पित था। अगर गौतम को महावीर ने कहा कि जाओ आनंद श्रावक के पास मिच्छामी दुक्कड़म दे के आओ, अगर तुम गौतम होते तो क्या कहते? भगवान सोचो तो सही, ऐसा कभी हो सकता है क्या? इतनी भर सभा के बीच में तुम मुझे एक श्रावक के पास भेज रहे हो। मैं भी 4 ज्ञान का धारक हूँ, मैं भी लब्धियों का मालिक हूँ, मैं भी त्रिपदी का रचयिता हूँ, मैं भी 50,000 शिष्यों का गुरु हूँ। आप मुझे कह दो उस एक श्रावक से मिच्छामी दुक्कड़म कहने का। अगर अपन गौतम होते ना तो कभी यही विचार अपने मन में आता, लेकिन वो गौतम तो एक क्षण भी बैठे नहीं, तुरंत भगवान ने आदेश दिया और तुरंत वहां से चले गए। क्षमापना का ये अद्भुत प्रसंग गौतम के जीवन में देखने को मिलता है। हम तो सगे भाई से भी माफी मांगना हो तो बड़ी, गुरु भगवंत कह दे तो भी 1000 बार सोचते हैं। आप कह दो तो क्या हुआ, उसने मेरे साथ क्या व्यवहार किया आपको क्या पता है? आप कुछ भी नहीं जानते हो। नहीं, कोई दलील में मत उतरना अगर गौतम बनना हो। गुरु ने कहा जा, चला जा तो बस, कोई विकल्प मत लेना। गुरु ने आदेश दिया है, गुरु मेरे आत्मा के हित के लिए कहते हैं, इसलिए गौतम बनना इतना सरल काम नहीं हो। गौतम नाम से बन जाना सहज है, लेकिन गौतम जैसे गुणवान बनना बड़ा ही कठिन काम है। सैनिक ने भी भगवान को प्रश्न किया था, 14,000 साधु में
कौन आपका सबसे बड़ा ऊंचा साधु है? तब भगवान के मुख से धन्ना जी का नाम निकला था। तब गौतम होता तो कहता, सैनिक को दिमाग काम नहीं करता है तुम्हारा? इतने बड़े संवत्सरण में जहाँ हजारों लाखों लोग बैठे, वहां तुम भगवान को प्रश्न करते हो 14,000 साधु में सबसे ऊंचा कौन है? ये प्रश्न भी कोई पूछने का होता है? धन्ना जी का नाम ले लिया तो हम नहीं है क्या विनयवान? हम नहीं है क्या तपस्वी? हम भी तो छठ के पारने छठ करते हैं। मेरा नाम तो भगवान ने लिया नहीं, धन्ना जी का नाम ले लिया। और सैनिक को कह देते, गौतम तुम्हें ऐसा प्रश्न पूछने की आवश्यकता क्या पड़ी? यहाँ पे सब भगवान के शिष्य, सब अच्छे, सब सच्चे, सब ऊंचे, लेकिन गौतम ने ऐसा मन में कभी विकल्प नहीं लाया। हम अगर गौतम होते तो ये प्रश्न हमारे दिमाग में खड़े हुए बिना नहीं रहते। कोई व्यक्ति यहाँ पे लाभ ले और उसका नाम लिया जाए तो बहुत से तो खुश होते हैं, बहुत से को तो ऐसा भी होता है, बस लाभ लो तो गुणगान होते हैं। ऐसा कौन सा बड़ा लाभ ले लिया, इसमें कौन सा बड़ा काम कर दिया, हमारे पास होते तो हम भी लाभ ले लेते। ऐसे भी गौतम होते हैं, लेकिन गौतम बनना इतना सरल काम नहीं है। यहाँ पे सब लक्षण बताए कि सिर्फ गौतम गौतम नहीं, भगवान की एक एक इच्छा का जो अनुसरण करे, इच्छा का, आज्ञा का भी नहीं, इच्छा का बोल रहे हैं। इच्छा तो कभी अंत होती नहीं, स्वयं की नहीं, लेकिन गुरु के इच्छा का अनुसरण करे वो ही सच्चा विनयवान शिष्य होता है। इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि गुरु अगर कोई अप्रिय वचन भी कहे तो उसका अनुसरण करना चाहिए। और इस तरह क्रमशः आगे बढ़ते हुए अगली गाथा में वापिस कहते हैं, अप्पा में वो दमे यवो अप्पाहु खलु दुद्दमो अप्पादंतो सुही होई असीम लोए पगथय। कहते हैं कि दुनिया में सबका दमन कर दिया, लेकिन दुनिया में सबका दमन करो तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। आत्मा का दमन करना चाहिए, आत्मा पे संतुलन रखना चाहिए। अगर आत्मा पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है तो आत्मा हमेशा किसके कहने में चलेगा? इस इंद्रियों के कहने में। दूसरों के कहने से तो हमने कितना सहन किया है, कितने दुख देखे, कितने कष्ट देखे। स्वयं की इच्छा से, स्वयं की समझ से और स्वयं के ज्ञान के बल से ही सहन करोगे तो ही कर्मों की निर्जरा होगी। इसलिए दूसरों को दबाने में कोई बहादुरी नहीं। दूसरों को तुम कितना भी दबा कर रखो, उससे कोई बड़ा काम नहीं होना है। आत्माज दमन के योग्य है। आत्मा पे जितने कष्ट आए उसको समता भाव से सहन करो, कारण कि आत्मा निश्चय ही, आत्मा का दमन सबसे बड़ा कठिन काम है। दूसरों को तो तुम कंट्रोल में रख सकते हो, दूसरों को तो तुम्हारे कहने में तुम रख सकते हो, लेकिन स्वयं की आत्मा पे तुम्हारा अगर नियंत्रण नहीं है, आत्मा ही अगर भूल जाओगे तो दुनिया में कितना भी याद होगा तो क्या फर्क पड़ेगा। कपड़ा खरीदते हो ना, कपड़े में से शर्ट भी बनता है, पेंट भी बनता है, सब कुछ बनता है, लेकिन मूल द्रव्य तो क्या है? कपड़ा है, वो तो रहेगा। तुम्हारा भी कितना अस्तित्व दुनिया में फैल जाए, लेकिन आत्मा पे अगर तुम्हारा नियंत्रण नहीं, आत्मा की विस्मृति हो जाती है, आत्मा को भूल जाते हो, तो फिर दुनिया का कितना भी साम्राज्य तुम्हारे संग नहीं चलने वाला। कपड़ा बड़ा अच्छा लाए थे सेठ जी, सिलाने के लिए दुकान पे देना था। शाविका को कह के गया, मैं अभी यहाँ से दर्जी के दुकान पे जा रहा हूँ, वहाँ पे कपड़े का माप लेकर मैं सीधा दुकान जाऊँगा। पत्नी ने कहा ठीक है, कपड़ा तो बड़ा अच्छा लाए हो, लेकिन एक काम करना, इसमें से कपड़ा बचे ना तो एक अच्छी थैली बना देना। क्या कहा? इसमें से कपड़ा बचे तो एक अच्छी थैली बना देना। एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा। अब घर में से जब दरवाजे में से बाहर निकले तो वापिस कहा पत्नी ने, कपड़ा बचे तो एक थैली बना देना। सीढ़ियों से नीचे उतरकर नीचे पहुंचा तो वापिस ऊपर से आवाज लगाई, अरे याद रखना, कपड़ा बचे तो अच्छी थैली बना देना।
नीचे उतर कर गाड़ी पे बैठे, गाड़ी में बैठते ही वापिस का याद रखना हो कपड़ा बचे तो अच्छी। अब गाड़ी स्टार्ट हुई, पहला गियर लगा, गाड़ी रवाना हुई, गाड़ी आगे बढ़ी, मेरी बात भूल मत जाना, कपड़ा बचे तो थैली बना देना। 10 बार तो एक की एक बात सुन ली, तुमने भी एक की एक बात 10 बार सुन ली, कितनी ही बार सुन ली। उस सेठ जी ने भी 10 बार सुन ली, कपड़ा बचे तो अच्छी थैली बना देना। दुकान पर पहुंचा, कपड़े का माप दिया, कपड़ा दिया, कहा दुकानदार ने सोमवार को आके ले जाना। उसने कहा कि बनाना कपड़े, लेकिन कपड़ा बचे ना तो एक अच्छी थैली बना देना, मेरी सेविका ने कहा है। जब कपड़ा दिया तब भी ये बात कही, माप लिया तब भी कहा कि कपड़ा बचे ना तो एक अच्छी थैली बना देना। फिर कपड़े का माप लिया, कपड़ा दिया, सब कर दिया, पैसे एडवांस दिया। वापिस सेठ जी ने कहा याद रखना हो कपड़ा बचे ना तो एक अच्छी थैली बना देना। वापिस दुकान से बाहर निकलते समय कहा दुकानदार को कपड़ा बचे ना तो एक अच्छी थैली बना देना। गाड़ी में बैठते बैठते एक बार वो कह दिया भाई साहब कपड़ा बचे ना तो एक अच्छी थैली बना देना। दिन गए एक से एक दिन, शनिवार गया, रविवार गया ने फिर सोमवार आ गया। दुकानदार के वहाँ कपड़ा लेने गया, कपड़े की थैली तैयार थी, कपड़े दे दिए, थैली बना दी, थैली भी उसको दे दी। सीधा घर पहुँचा और घर पहुँचने के बाद थैली शाविका के हाथ में दी। देखो थैली अच्छी बनी, हाँ बहुत बढ़िया थैली बनाई, कपड़े भी मेरे अच्छे ही बने, थैली भी तुम्हारी अच्छी बनी। और सीधा कमरे में जाके कपड़े बदलता है तो पैंट इतना ऊंचा चढ़ गया, शर्ट इतना ऊंचा चढ़ गया, कपड़े पहनते ही गुस्सा हो गया, ये क्या पागलपन किया, सब कपड़े छोटे छोटे बना दिए। कहा था उसको कि माप बराबर लिया, कपड़ा बराबर दिया, उसके बाद भी कपड़े छोटे पड़ गए। वापिस कपड़े बदल कर दुकानदार के वहाँ गया, ये तुमने क्या किया, सब कपड़े छोटे छोटे कर दिए। दुकानदार ने कहा तुम मेरी दुकान पर चढ़े, तुम मेरी दुकान पर उतरे, वहाँ तक भी तुमने एक भी बार ऐसा नहीं कहा कि कपड़े अच्छे बनाना, तुमने क्या कहा थैली अच्छी बनाना। 5 बार तुमने एक की एक बात कही, थैली अच्छी बनाना, थैली अच्छी बनाना। मैं अच्छी थैली बनाने गया तो कपड़े बिगड़ गए, अब मैं क्या करूँ बोलो। जिसको संभालना चाहिए, जिसकी चिंता करनी चाहिए, उसको तो तुम दुनिया में भूल ही गए हो। तुम दूसरा सब कुछ अच्छा बनाने में लगे हो, लेकिन आत्मा की बात करो तो दिन भर में एक भी मिनट एक काम भी तुम्हारा ऐसा नहीं होता है जिससे तुम्हारी आत्मा को लाभ हो जाता है। ज्ञानियों ने कहा कि सब झंझट में, कई थैलियाँ बनाने की झंझट में इस आत्मा को मत भूल जाना। ये तो सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन यहाँ बिगड़ गया तो दुनिया का सब मामला बिगड़ जाएगा, अंत समय में सब यहाँ रह जाएगा। और आत्मा की जब दुर्गति हो जाएगी तो आने वाले भवों में दुख भी आत्मा को देखना पड़ेगा। इसलिए ज्ञानी ने दूसरी लाइन में कहा अपादंतो सुही होई, जो आत्मा का दमन करता है वो क्या होता है तो कि सुखी होता है। कहाँ होता है, असीम लोहे, इस लोक में भी और परलोक में भी। भगवान महावीर ने बोलो किसका दमन किया था। भगवान महावीर के जीवन में 12.5 वर्ष तक कष्ट आए, किसका दमन हुआ। अगर आत्मा का दमन नहीं करते, अगर सहन नहीं करते तो नए कर्मों का बंधन होता। ये तपस्या करने वाले तपस्वी भी क्या करते हैं, आत्मा का दमन ही हो रहा है ना, ये सहनशीलता हो रही है। ये सहन करने का कारण, चाहते तो खा भी सकते, तुम सब खा ही रहे हो ना। पहला पोसी चाय पानी ने, बीजी पोसी माल पानी, तीजी पोसी ऊँग ताणी, चौथी पोसी धूल धाणी। हाँ, तपस्या कर रहे, उनके भी दिन आज 21 हो गए। 21 दिन गुरुदेव के प्रवेश को हो गए और 21 दिन की इनकी तपस्या हो गई। तुमको खाते खाते 21 दिन हो गए, इनको तब करते करते 21 दिन हो गए। बोलो इन्होंने सहन ही किया ना, तुमने सहन नहीं किया तो भी तुम्हारे दिन खाने में गए। इन्होंने सहन किया तो सब लाभ इनकी आत्मा के अंदर जाएगा। यानी कि इस भव में भी सुखी होना है, तप के प्रभाव से आने वाले भव में भी सुखी होना है। कौन सुखी होता है तो कहते हैं अप्पा मेव दमे, वो जो आत्मा का दमन करता है वो हमेशा सुखी होता है। इसलिए
आत्मा के ऊपर अगर कोई भी कष्ट आए तो उसे सहन करना सीखो। 12 प्रकार के तप साधु एक दिन में कर सकता है। कर सकता है? लगता है तुम्हें एक दिन में 12 प्रकार के तप होते हो? तुम सुबह उठकर इचकार करते हो, साधु भगवंत को वंदन करते हो, तब क्या पूछते हो? हाँ, इचकार में क्या क्या पूछा जाता है? इसके आगे कुछ पूछा जाता है? इचकार, सुहराई, सुख तप, फिर शरीर निराबाध, सुख संयम, यात्रा निर्वो छोजी, स्वामी साता छेजी, भात पानी नो लाभ देजो जी। यानी कि दिन तो सबका आनंद में व्यतीत होता है, साधु को रात की भी साता पूछी जाती है, क्योंकि साधु सोते हैं, वो भी साधना कही गई है। आपकी रात भी एकदम सुखमय पूर्वक व्यतीत हुई है ना, क्योंकि सोते साधु भी जागृत कहे गए हैं, वो हमेशा जागृत रहते हैं, इसलिए रात की भी साता पूछते हैं। आपके तप की साता है, क्योंकि आप एकादशी का एक तप करते हो, वो भी उसमें भी आप 12 प्रकार के तप करते हो। एकादशी में एक समय आप खाओगे, बाकी के समय में सब अन्न का त्याग हो जाएगा। एक समय जो भोजन होगा वही भोजन होगा, तो बाकी के समय आहार का त्याग, यानी कि आपका अनशन भी हो जाएगा। अगर आप एकादशी में थोड़ा सा कम द्रव्य लोगे तो आपकी उणोदरी हो जाएगी। अगर आप द्रव्य का नियमन करोगे कि 25 द्रव्य है गोचरी के अंदर, लेकिन मैं 5 द्रव्य से एकादशी करूँगा, तो ये उणोदरी के बाद वृत्ति संक्षेप हो जाएगा। अगर 6 विगई में से आप 2 विगई का भी त्याग करोगे तो ये रस त्याग हो जाएगा। और उसके बाद प्रायश्चित्तम वेयावृत्तम, 6 प्रकार के बाह्योतप, अणसण मूणोदरताम वृत्ति, हासम रस परिहारम, भजशालिन्यम कायो क्लेशम, तपैति बाह्यमुदारम। ये 6 प्रकार के बाह्य तप भी आप करते हो। अगर इयावयम करके मिच्छामि दुक्कडम करते हो तो ये प्रायश्चित आपका तप होता है। उसके बाद गुरु को वंदन करके पचकान लेते हो, ये आपका विनय होता है। उसके बाद जब भी गोचरी लाते हो तो गुरु को बताते हो, गुरु के पात्र में कुछ रखते हो, ये आपकी वेयावच हो जाती है। प्रथम पड़ोसी में आप स्वाध्याय भी करते हो, आपका स्वाध्याय भी होता है। और उसके बाद परमात्मा की आज्ञा का पालन हमेशा आप करते हो, उस आज्ञा पालन के ध्यान में रहते हो, ये आपका ध्यान भी हो जाता है। और कौशक आदि आप संलीनता का भी तप करते हो, आसन एक आसन पर बैठकर संलीनता और कार्योसर्ग यानी कौशक आदि भी आप करते हो। इस तरह 12 प्रकार के तप में साधु हमेशा स्थिर रहते हैं। और ऐसे साधु भगवंत को वंदन करने से इन गुणों की प्राप्ति हमारे जीवन में भी होती है। तो आत्मा का दमन करना यही सबसे बड़ी साधना होती है। क्योंकि दूसरों पे कितना भी तुम पावर करो, दूसरों को कितना भी दबा के रखो, सबको अपने कहने में चलाओ, लेकिन ये सब अनुशासन कब तक? इस भव तक। वो अनुशासन कोई आने वाले भव में चलता है क्या? पिताजी और बेटे दोनों घर के बाहर बैठे थे, अचानक घर के अंदर से धड़ाम दे के आवाज आई, कोई बर्तन फूट गया होगा। पिताजी ने कहा अंदर कुछ भी फूटा तो है, लेकिन जो भी फूटा है ना वो बहू के हाथ से फूटा है। बेटे ने कहा आपको यहाँ बैठे बैठे कैसे पता चल गया कि बहू के हाथ से फूटा है? पिता ने कहा तुझे मेरे पे विश्वास नहीं हो तो अंदर जाके देख क्या, और आके मुझे बता कि किसके हाथ से फूटा है। अंदर जाके बेटा देखता है तो कांच की इतनी बड़ी बरनी फूट गई। बात तो सही निकली कि कुछ ने कुछ फूटा है। अब पूछा मम्मी ये किसके हाथ से फूट गई? पिताजी ने कहा तेरी मम्मी के हाथ से फूटी है। अब पूछा मम्मी को किसके हाथ से फूट गई? कुछ नहीं, मेरे हाथ से लेके जा रही थी, हाथ से फिसल गई और फूट गई। बेटा सोचता है पापा को कैसे पता चल गया कि मम्मी के हाथ से ही फूटी है। अब बाहर जाके पापा को पूछा पापा आपको पता कैसे चला कि बहू के हाथ से नहीं फूटी, मम्मी के हाथ से ही फूटी? देख बेटा मेरे को ऐसे पता चला, अगर बहू के हाथ से फूटी होती ना तो पीछे जोर जोर से कुछ आवाज आता,
ते मम्मी के हाथ से फूटी नहीं, इसलिए पीछे कोई आवाज नहीं आया। सिर्फ बरनी फूटी उतना आवाज आया, उसके पीछे कोई आवाज आया का? अगर यही बरनी तेरी बहू फोड़ देती तो पीछे दमन करने वाली तैयार खड़ी थी। दिखता नहीं है, पकड़ाता नहीं है, खाती नहीं है, संभालती नहीं है, मफत में आता है क्या? इतना नुकसान कर दिया। ये सब बातें कब सुनने को मिलती? बहू के हाथ से फूट जाती तो करो दमन। दूसरों पे दमन करना कोई बहादुरी नहीं है, स्वयं की आत्मा पे दमन करो। गुरुदेव भी पधार गए, बाकी की बात अपन कल देखेंगे। पार्वती नंदन पधार रहे हैं, ऐसी ही कृपा बरसती रहे। नौयुवक तेरे गुण गाए, तरुणाई शरणे आए। रतलाम तेरे चरणों में मस्तक ये झुकाए है। जय गुरुदेव हो, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव हो, जय गुरुदेव। जयंत सेन सुरेश्वर पधार रहे हैं। पत्रिका उपवास वाला, बेला तेला वाला सब जने पत्रिका ले लें। सुनोगे टमाटम छटमातम अपतम पत्रिकाई तीन प्यार मस्म सार पोर्षम लेवनवा अलेवनवा लेवनवा सत्सिक्षणवा क्षणवा बोल आयम्बिल एकासना अवसर पौर्षम साल पौर्षम मुर्षम जो कारणम आयम्बिल अंबम सत्साकारणम लेवालेणम उखित क्षण बाणम एकासम व्यासम अच्छाई तीन प्यारमगणम सत्समसागर कारणम आउंटम सारणम गुरुमुद्रावण लेवनवा अलेवनवा क्षण लेवनवा सत्सिक्षणवा क्षणवा बहुत से। आप सुन रहे थे अप्पा चेवा दमे अब्बो अप्पा हो खल दुद्दमो अप्पा दंतो सोही होई असीम लोहे पसत थया। परमात्मा की पावनी वाणी। और परमात्मा कह रहे थे संसार में अपना ही दमन करो, अपने पर अपना कंट्रोल रखो, अपने को अपने कंट्रोल में रखने से अपना हमेशा उत्तरोत्तर उत्थान और विकास होता है। ये सब बात आप उत्तराधीन सूत्र के अंदर सुन रहे थे। मैं तो आपको विक्रम चरित्र की बात कहने आया हूँ। अपन कहाँ तक आए थे मालूम है, याद है? क्योंकि मैं नहीं आया कल बीच में। विक्रम चरित्र कहाँ तक आया था? अरे अब भर्तृहरि अमर फल की घटना को सुनकर देखकर अपनी पत्नी के प्रति उसे वैराग्य हो गया और वह साधु बनकर चला गया। राजा को गादी पर बैठाया नहीं, कोई राजा गादी पर बैठा नहीं। शून्य राजा की गादी थी और शून्य गादी को देख कर के उस गादी पर अग्निवेताल नाम की देवता ने आकर अपना अधिकार जमा लिया। यहाँ तक आए थे कि और भी आगे आए थे? अग्निवेताल ने अवंतिका उज्जैन की गादी पर अपना अधिकार कर लिया। कोई भी राजा बनता वह एक दिन का राजा बनकर रात को उसको अग्निवेताल मार देता, तो कोई भी
राजा बनने को तैयार नहीं। अवंतिका की प्रजा बिना राजा के अपने आप में बड़ी परेशान और दुखी थी। मालिक नहीं, मालिक के बिना गाड़ी कैसे चलेगी? मालिक चाहिए, मालिक होगा तो राज्य चलेगा, मालिक होगा तो प्रजा की सुरक्षा होगी, मालिक होगा तो प्रजा के लिए हित सोचने की तैयारी होगी। आज मालिक नहीं है, मालिक के बिना शून्य है, शून्य है, सब शून्य है। मालव देश पूरा शून्य था, राजा कोई नहीं था। मंत्री लोग राज्य शासन प्रशासन को चला रहे थे। मंत्री भी निष्प्रह भाव के मंत्री थे। किसी भी प्रकार की कोई भी स्वार्थ वृत्ति नहीं थी। केवल जनता का हित यही चाहते थे मंत्री लोग। और ये अवश्य जिस देश का मंत्री निष्प्रह होता है, जिस प्रदेश का मंत्री निष्प्रह होकर के त्याग भाव से अपने देश प्रदेश की व्यवस्था सुरक्षा करता है, उस देश प्रदेश का उत्थान कल्याण स्वाभाविक हो जाता है। जिस देश प्रदेश के मंत्री केवल मात्र स्वार्थ साधने में पड़ रहते हैं, ऐसे मंत्रियों का राज्य और ऐसे राज्य की प्रजा हमेशा परेशान और दुखी हो जाती है। पहले मंत्री कैसे होते थे? छोटी सी बात आपको बताऊं। मगध देश था, चंद्रगुप्त राजा का राज्य चलता था और चाणक्य उसका मंत्री था। चाणक्य के लिए रहने के लिए अलग महल बंगला बनाया। चाणक्य ने कहा नहीं, मेरी प्रजा अगर प्रसन्न है, मेरी प्रजा सुखी है तो मैं बंगले में रह सकता हूँ, अन्यथा मैं बंगले में नहीं रहूँगा। और जंगल के अंदर खेत में एक कुटिया झोपड़ा बनाया, और झोपड़ा भी ऐसा कि ऊपर से ढका हुआ था, तो उसके ऊपर कवेलू लगे हुए थे, थेपड़े लगे हुए थे। थेपड़े इधर उधर बिखरे हुए ऊपर थे, तो उस सूर्य के प्रकाश की किरणें वहाँ से अंदर आती थी और लगता था कि ये चांद सितारे इस झोपड़ी में आ गए हैं। ऐसे मकान में चाणक्य रहता था और मगध की प्रजा अपने मंत्री को इतना त्यागी देख करके बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करती थी कि ऐसे हमारे मंत्री जो बंगले में रहना पसंद नहीं करते हैं, झोपड़े में रहना पसंद करते हैं, ऐसे मंत्री को किसी का डर नहीं। ऐसे मंत्री के लिए सुरक्षा गार्ड की जरूरत नहीं। ऐसे मंत्री के लिए किसी भी प्रकार की सुख सुविधा की आवश्यकता नहीं। ऐसा था मगध का मंत्री, और मगध की प्रजा बड़ी सुखी थी। जहाँ संचालन करने वाला ही सर्व प्रकार से लोभ से मुक्त था, स्वार्थ से मुक्त था, वहाँ सारी प्रजा आनंद का अनुभव करती थी। ये बात फॉरेन में गई, मगध के अंदर प्रजा सुखी है और मगध का मंत्री इतना बिल्कुल त्यागी है। फॉरेन के लोग चाणक्य को मिलने के लिए आते थे। चाणक्य बुद्धिमान था, चाणक्य की नीति अपने आप में एक अलौकिक थी, और इस कारण से
चाणक्य अपने जीवन के अंदर अपना विशेष प्रभाव और असर रखे हुए था। पहले मंत्रियों को परीक्षा करके रखा जाता था। परीक्षा करते थे कि मंत्री कौन बने, मंत्री कौन बने, उनकी परीक्षा होती थी। और परीक्षा के लिए आप देखिए, जब मगध में सैनिक के ज़माने में मंत्री की ज़रूरत पड़ी थी तो मंत्री की खोज के लिए खाली सूखे कुएं में एक अंगूठी डाल दी और कह दिया कि जो कोई व्यक्ति ऊपर खड़े खड़े इस अंगूठी को निकाल के लाएगा उसको मगध का महामंत्री बना दिया जाएगा। अब कई लोग बार बार झांक झांक के देखते थे कुएं में, लेकिन ऊपर खड़े खड़े अंगूठी निकालनी कैसे। उस समय अभय कुमार वेश बदल करके राजगृह में आया था। उसने कहा कि मैं अंगूठी निकाल सकता हूँ। आप सोचो कैसे निकाली होगी। उसने, अभय कुमार ने कुएं पर खड़े खड़े अंदर से अंगूठी निकालने की हाँ भर ली। सब लोग कहने लगे आश्चर्य, बड़ा जोरदार आदमी है। उसने बीटी अंदर पड़ी थी अंगूठी, उसके ऊपर गोबर लाया और गोबर उस पर डाल दिया तो गोबर में वो अंगूठी आ गई। फिर उसने ऊपर से घास का पूला जलते हुए उस अंगूठी पर डाल, उस गोबर पर डाल दिया। वह पूला जलते जलते आग से गोबर था वो सूख गया। गोबर सूख गया तो फिर अभय कुमार ने ऊपर से उसके अंदर पानी डाला, कुआं पूरा पानी से भर दिया तो वो गोबर था वो सूखा हुआ था, अंदर भीतर से तैर करके ऊपर आ गया। अभय कुमार ने वो खींच लिया और उसको तोड़ कर देखा तो अंगूठी निकल गई और सैनिक को वो अंगूठी उसने दे दी। सैनिक ने अभय कुमार को अपना महामंत्री बनाया। पहले मंत्रियों की ऐसी परीक्षा होती थी और अब पहले परीक्षा होने के बाद में बनते थे मंत्री, और इसलिए पहले पेट में से आते थे मंत्री। माता के पेट से मंत्री पैदा होते थे और बुद्धिमान अपनी बुद्धिमानी से महामंत्री बनकर अपने राज्य का सुंदर संचालन करते थे। अब पेट में से नहीं, अब पेटी में से मंत्री निकलते हैं। अब सब मंत्री पेटी में से निकलते हैं। जिसके वोट ज़्यादा वो मंत्री बन सकता है। पहले पेट में से निकलते थे, अब पेटी में से निकलते हैं। पेट से निकलने वाले मंत्री बुद्धिमान होते थे, पेटी से निकलने वाले मंत्री केवल स्वार्थ वृत्ति वाले होते हैं। उनको अपने देश की, अपने प्रदेश की, अपनी प्रजा की उनको ऐसी कोई चिंता नहीं। कानून बनाना और कानून से लोगों को किसी भी तरह से परेशानी में डालना। तो पहले के मंत्री, अब चाणक्य अपने उस झोंपड़े में बैठा काम करता तो टेबल के ऊपर दो चिमनी रखता, दो चिमनी रखता। एक बार फॉरेन के लोग चाणक्य को मिलने आए, उसके मिलने के समय के पहले आ गए तो उसने अपनी कुटिया खोली नहीं, झोपड़ी खोली नहीं। तो वो लोग उसके अंदर, मकान के अंदर किवाड़ में छेद थे, उस छेद से देख रहे थे। चाणक्य बैठा बैठा लिख रहा था, चिमनी के प्रकाश में लिख रहा था। लिखते लिखते उसका लिखने का काम पूरा हो गया तो उसने चोपड़ा समेट लिया और चिमनी थी वो बुझा दी और दूसरी चिमनी पड़ी थी उसको जला दी। उस आने वाले फॉरेनर को मन में बड़ा कुतूहल हुआ कि ये जलती को बुझा दिया और नई को जला दिया, ये कोई बात समझ में नहीं आई, इसने ऐसा क्यों किया। किमार जब समय हुआ, किमार खुला, वो फॉरेनर अंदर आए और उस चाणक्य से बात की। चाणक्य से बात करने के बाद में उन्होंने पूछा कि साहब एक बात समझ में नहीं आई, क्या? क्योंकि आपने लिख रहे थे, चिमनी जल रही थी
उस चिमनी को जला बुझा दिया और जो बुझी हुई थी उसको आपने जला दिया, तो आखिर ऐसा क्यों? तो चाणक्य कहता है, भाई मैं चिमनी जलाकर लिख रहा था, उस समय चिमनी गवर्नमेंट की थी, गवर्नमेंट की चिमनी से मैं गवर्नमेंट का काम कर रहा था, गवर्नमेंट का काम हो गया पूरा, तो फिर गवर्नमेंट की चिमनी जलाने का मुझे कोई अधिकार नहीं। मैंने उस चिमनी को बुझा दिया और मेरे घर की चिमनी को मैंने जला दिया, अब मैं अपने घर में अपनी चिमनी से काम करूँगा। वो फौरन कहने लग गए कि जिस देश का मंत्री चिमनी तक गवर्नमेंट की नहीं वापरने का जिसका नियम है, चलती जलती चिमनी को जो बुझाकर और अपनी चिमनी से अपना काम करता है, गवर्नमेंट का मतलब जनता का एक पैसा भी वह अपने काम में नहीं लेना चाहता, ऐसा मंत्री निश्चित देश का भला कर सकता है। ये तो बात मैं आपको कह रहा हूँ कि मंत्री कैसे होते थे और मंत्री लोग अपने देश को ऊंचा कैसे उठाते थे। भारत सोने की चिड़िया थी, भारत गुणों का भंडार था, भारत विश्व का गुरु था। सारी बातें ऐसे उन लोगों के जीवन के व्यवहार से हमेशा भारत अपने आप में ऊंचा उठा था। यहाँ भी अब अवंतिका में उज्जैनी में मंत्री राजा नहीं था, राजा की खोज कर रहे थे पर कोई राज्य लेने को तैयार नहीं था, कोई राजा बनने को तैयार नहीं था। ये करते दिन पर दिन बीत रहे थे और उधर विक्रम घर से नाराज होकर निकल गया था, गांव-गांव फिरता। एक गांव के अंदर वो जाता है, वहाँ एक ओटले पर बैठ कर के एक आदमी, भट्टमात्र उसका नाम, वो 200-400 लोगों को इकट्ठा करके और कुछ अपने स्वयं की अपनी कला को वो सबको बता रहा था। विक्रम ने देखा ये आदमी काम का है, उसकी कलाएं समाप्त हुई तो विक्रम ने भट्टमात्र से बात की और बात के करके आपस में दोस्ती कर ली और भट्टमात्र और विक्रम दोनों दोस्त अब वहाँ से निकल गए, निकल कर के अपने प्रवास में आगे बढ़ गए। ये तो विक्रम की बात है। राजा विक्रम उज्जैनी का, अवंतिका का कैसे बना ये बात तो अभी आना बाकी है, लेकिन विक्रम युवराज के रूप में जब निकल पड़ा था तो विक्रम और भट्टमात्र दोनों ही जा रहे थे तो किसी से समाचार मिले कि रोहणाचल पर्वत है, वहाँ जाकर के कोई कुदाली लेकर के जोर से एक घा करता है, हाँ हाँ शब्द बोल के घा करता है तो रोहणाचल उसको एक सोना मोहर देता है। तो भट्टमात्र ने कहा, मित्र चलो अपन रोहणाचल जाएं और एक सोना मोहर ले आएंगे। भट्टमात्र की बात सुनकर विक्रम चले, लेकिन विक्रम ने कहा, मुझे ये गरीबाई की भाषा बोलना, गरीब होकर के भिक्षा मांगना ये मुझे पसंद नहीं है। मैं गरीब के वक्त शब्द बोल नहीं सकता हूँ, मैं ऐसे शब्द बोलकर कुदाली को मैं गा नहीं कर सकता हूँ। तो विक्रम ने उस भट्टमात्र ने कहा, तुम हाथ में लो तो सही। हाथ में कुदाली ली, कुदाली लेकर के जैसे उठाई विक्रम को, उन्होंने कहा, तेरी माँ मर गई है। भट्टमात्र कहता है कि तुम्हारी माँ गुजर चुकी है। ये सुनते उसने हाँ मेरी माँ गुजर गई करते वो एकदम जोरों से अपने आप में ऐसे ही शब्द दुख और दिल दुख भरे शब्दों से उसने आवाज़ लगाई तो रोहणाचल ने एक उसको सोना मोहर दी। उसने देखा है कि मेरी माँ मर गई, इसके दुख के मारे दुख भरे शब्द बोला तो इसने मेरे को उठाकर एक रत्न दिया। भट्टमात्र कहता है कि तेरी माँ तो जिंदी है, मैंने तो खाली तेरे को दुख हो जाए और तू दुख भरे शब्द बोले, तेरे आर्त भरे शब्द सुनकर रोहणाचल पर अपने को
सोना मोहर दे, उसने दे दिए। तो विक्रम ने कहा अपने को नहीं चाहिए ऐसी सोना मोहर, उठाकर वो सोना मोहर विक्रम ने उस पहाड़ में वापस डाल दी। ये विक्रम अपने आप में पराक्रम की मूर्ति था। पराक्रम विक्रम का था, जो किसी प्रकार से कहीं पर भी पीछे नहीं हटता था। दोनों मित्र थे, वहाँ से चले आगे जा रहे थे। सुबह का समय था और सियाल बोल रहा था। सियाल की आवाज़ आई। भट्टमात्र जानवर की भाषा को जानता था। विक्रम पूछता है सियाल क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कोई भी इधर आओ, यहाँ सोने के गहने से लदी एक महिला है, सोने के गहने तुम ले जाओ और महिला का मुर्दा मुझे दे दो। सत्य है या नहीं इसको जानने के लिए विक्रम भट्टमात्र उस दिशा में उधर जाते हैं। जब जाते हैं तो उनको वो मुर्दा बराबर सोने से जेवरों से लदा हुआ मिल जाता है। भट्टमात्र कहता है ये सब उठा लो, ये गहने सब ले लो अपन। विक्रम कहता है कि मुर्दे का माल कभी नहीं लेना। मुर्दे का माल लेने का भाव होता है तुम्हारा अपने को चाहिए क्या? अपन भूखे उठते हैं लेकिन भूखे सोते कभी नहीं हैं। तब ऐसी स्थिति में अपन मुर्दे का माल उठा करके और क्या पाएंगे, क्या का अपन एक अपने पास में देखेंगे। विक्रम ने मना कर दिया। दोनों जने वहाँ से वापस आगे चल गए, आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते जा रहे हैं, फिर एक सियाल का आवाज़ आया। तो विक्रम पूछते हैं भट्टमात्र सियाल क्या बोल रहा है? तो भट्टमात्र कह रहे हैं सियाल कह रहा है आज से 1 महीने के बाद में विक्रम अवंतिका का राजा बनेगा। विक्रम ने कहा ऐसा है तो दोस्त मैं यदि राजा बनूं तो तू जरूर आना, मैं तेरे को मेरा प्रधानमंत्री बनाऊंगा। कहता है भट्टमात्र कि भाई इस दुनिया के अंदर आदमी सब कुछ मिलने के बाद कब बदल जाता है आदमी का भरोसा नहीं। आदमी बदलते देर नहीं करता। कल का मित्र आज का दुश्मन हो जाता है, आज का दुश्मन कल का मित्र हो जाता है। ये तो संसार का क्रम है, संसार का नियम है। फिर भी तुम कहते हो तो तुम राजा तो बनो, फिर मैं आऊँगा उज्जैनी में। तब राजा बनने की बात को सुनकर के विक्रम और भट्टमात्र वहाँ से अलग होते हैं। भट्टमात्र अपने घर जाता है और विक्रम अवंतिका का रास्ता पकड़ता है। अवंतिका का रास्ता पकड़ करके और विक्रम अब चलता है, अवंतिका के नज़दीक आता है। अवंतिका के नज़दीक आने के बाद अब सीधा डायरेक्ट कि मैं विक्रम हूँ ऐसा अगर कहने के लिए मैं जाऊँगा तो मुझे कौन जानेगा, कौन पहचानेगा। पराक्रम मुझे अपना दिखाना चाहिए और अपना पराक्रम दिखा करके फिर राज ग्रहण करना चाहिए। ऐसा सोचकर विक्रम जब राज्य खाली पड़ा था, बिना राजा का था, तो सुनी गादी और सुना राज्य देख करके और एक उस गांव के अंदर
चोर ऐसा पैदा हो गया जो चोरी करता है, चोरी करता है लेकिन कोई उसको पकड़ नहीं सकता है। कितने लोगों ने उस चोर को पकड़ने का बीड़ा उठा लिया है, लेकिन चोर पकड़ने में नहीं आता है। मैं विक्रम हूँ ऐसा न कहते हुए गांव के अंदर हमेशा ढोल बजता है और कहा जाता है जो कोई भी इस चोर को पकड़ेगा, जो कोई भी इस चोर की स्थिति को ठीक करेगा उसको योग्य इनाम दिया जाएगा, उसका योग्य सम्मान किया जाएगा। इस तरह से अब वहाँ पर विक्रम ने चोर की पकड़ने की बात को जब सुना तो विचार किया कि इस काम को अपन हिम्मत करके करें। विक्रम स्वयं अब अवंतिका में अपने स्वयं के प्रभाव से लोगों को प्रभावित करता है और प्रभावित करते सारी नगर की जनता को अब आए उपद्रव से शांत करने का उसका अपना प्रयास करता है। विक्रम चोर को पकड़ने के बजाय विक्रम ने ही गांव के अंदर अवंतिका में अपने लिए योग्य स्थान ढूंढा। कई जगह गया लेकिन विक्रम को रखने के लिए कोई तैयार नहीं। विक्रम को कोई पूछते आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर्वहर चोर, मैं सब कुछ चुरा सकता हूँ। विक्रम को के बिना भी चोर का हमारे यहाँ स्थान नहीं, चोर को हम नहीं रख सकते। इतना करते करते विक्रम एक काली वेश्या के वहाँ जाता है और कहता है मैं यहाँ आया हूँ, मुझे आश्रय चाहिए, तू मुझे आश्रय दे, मैं तेरा घर धन से पूरा भर दूंगा। काली वेश्या के घर विक्रम विश्राम करता है, आराम करता है और आराम के बाद विक्रम को काली वेश्या कहती है भाई तू अपना पराक्रम कम दिखाएगा, कैसे दिखाएगा? तेरा पराक्रम मुझे दिखाओ तो ठीक है, नहीं तो फिर ये बात तो मेरे यहाँ रहेगा, ये जमेगी नहीं। काली वेश्या को विक्रम कहता है तू देख बहन, मैं कुछ ही समय में मेरा पराक्रम तेरे को बताऊंगा और मेरे पराक्रम से सारे उज्जैन के लोगों को अचंभित कर दूंगा। इस तरह कहकर विक्रम वहाँ रहता है। अब विक्रम अवंतिका में अपना पराक्रम कैसे दिखाता है और अपना पराक्रम दिखा करके और कैसे अवंतिका के अंदर सर्वत्र अपने नाम की सारी अपने नाम का भय, अपने नाम का सारा जनता में प्रभाव कैसे जमा देता है, ये अधिकार अपन आगे कल कहेंगे। मित्रा 13 नौकार गिनी है। जैन सिंह धाम मंडल श्री मुनि सुवस्वामी परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना। विश्व पूज अभिधान कोश रचयिता दादा गुरुदेव श्रीमती विजय राजेंद्र श्री महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदना। अत्र विराजित सुविशाल गच्छाधिपति राष्ट्र संत श्रीमती विजय जैन सिंह जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदना। अत्र विराजित समस्त साधु साध्वी भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदना। जय गुरुदेव।